सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल होस्टिंग होते क्या है लिनक्स में और इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो वर्चुअल होस्टिंग की रिक्वायरमेंट हमें ये पड़ी कि मान लीजिए मेरे पास एक पब्लिक आईपी होता है, लेकिन उस पब्लिक आईपी का यूज़ करके हम सिंगल वेबसाइट को ही होस्ट करा पा रहे थे और उसके एक्सपेंसेस मेरे पास थे। तो अगर मेरे पास एक पब्लिक आईपी है तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं मल्टीपल आईपीस के थ्रू मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कराऊं। इससे क्या होता है, कंपनी पे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्चुअल होस्टिंग को। वर्चुअल होस्टिंग का यूज़ करके हम सिंगल आईपी से ही मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करा सकते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है वर्चुअल होस्टिंग का, कि मुझे एक सिंगल आईपी से मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कराना है। ठीक है, इसके लिए आपको पता ही है कि ये पैकेज होता है हमारा HTTPD, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और इसकी लैब हमने कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्विस को स्टार्ट करते हैं, कैसे फायरवॉल के थ्रू पास कराते हैं, इसकी लैब हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है चैनल पे। आप जाके देख लीजिए, एग्जैक्ट देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमें वर्चुअल होस्टिंग कराने के लिए जो हमारा डिफॉल्ट पेज होता है होस्ट कराने का, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट रूट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट रूट बाय डिफॉल्ट जो होता है वह वर डब्ल्यू और HTML इतना ही होता है। मैं सिंपली क्या करता था कि यहाँ पे हम एक index.html की फाइल बना लेते थे, लेकिन यहाँ कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे हमें मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कराना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस लोकेशन पे मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेब वन क्रिएट किया है और वेब टू क्रिएट किया है। ये दो फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिए। ठीक है, जिसको आप डायरेक्टरी बोलते हो लिनक्स में। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पेज रख देंगे। ठीक है, इसके अंदर भी एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज रख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और उसके बाद क्या करना होगा हमें, उसके बाद हमारी जो साइट वन है, ठीक है, साइट वन जो वेब वन है, वेब वन, इसके अंदर क्या होगा कि हमें कंटेंट लिखना होगा जो हमने इको के थ्रू जो है इसके अंदर वेलकम टू टोपोलॉजी हब ये करके कंटेंट वेबसाइट वन के अंदर रख दिया है। अब इसी तरह मुझे जो index.html वेबसाइट टू है उसके अंदर भी कंटेंट रखना होगा जो डिफरेंट कंटेंट होगा, क्योंकि हम डिफरेंट जो है नेम से डिफरेंट कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो एक मेरा फिर मैं एक जो फाइल होता है, ठीक है, फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है /etc और /httpd conf.d, यहाँ पे हमें दो जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है। उनके अंदर एक वेबसाइट के लिए ये ब्लॉक लिखना है। ठीक है, दूसरी वेबसाइट के लिए हमें ये ब्लॉक लिखना है। और जो हम फाइल क्रिएट करेंगे उसका एक्सटेंशन जो है डॉट कॉन से ही होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, डॉट कॉन फाइल पर वेबसाइट आपको यहाँ पे प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो यूजर जो वेबसाइट है उसको आईपी से मैप कराना होगा कि जो बंदा अगर वेब वन से रिक्वेस्ट करे तो भी मेरे इसी आईपी पे रिडायरेक्ट करे, और अगर बंदा वेब टू से रिक्वेस्ट करे तो भी इसी आईपी से हमें एक्सेस हो, लेकिन कंटेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, आईपी सेम होगा, कंटेंट डिफरेंट होगा। जब ये सारा कुछ कर चुके होंगे अपन, तो हम क्या करेंगे कि एक HTTP का कॉन्टेक्स्ट और ये सिंटैक्स चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें जो कॉन्टेक्स्ट को एक बार रिस्टोर कराना होगा। उसके बाद जो है फायरवॉल से ये सारा कुछ तो ऑलरेडी हम पास करा चुके हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट की लैब में।
सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी सर्विस चेक करनी होगी कि रनिंग में है कि नहीं। सिस्टम स्टेटस स्टेटस सॉरी स्टेटस HTTP ओके। तो हमारी सर्विस रनिंग में है और इनेबल्ड भी है, ठीक है। अगर आपकी नहीं हो तो आप कमांड के थ्रू रनिंग में कर सकते हैं और इसको इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, अब जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट रूट है वहाँ पे हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जाके। तो कर लेते हैं mkdir/var www HTML के अंदर एक वेब वन ये डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। एक वेब 2 के नाम से डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। उसके बाद हमें अब जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करने के लिए /etc। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करने से पहले हमें आईपी की नेम से मैपिंग करानी होगी जो होस्ट फाइल में होती है। तो उसके लिए हमें होस्ट फाइल ओपन करना होगा /etc और होस्ट। तो देख सकते हैं आप कि हम यहाँ पे ऑलरेडी एक मैपिंग करा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। वेब 2 वेब 1 अब इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। हमने ये चेंजेस किए हैं। अब इसके बाद हमें जाना होगा एक विम के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन के पाथ पे जाएंगे /httpd और उसके बाद कॉन डी, ठीक है। यहाँ पे हमें .conf से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो .conf के थ्रू हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो web1.conf, ठीक है। सो हमारे पास ब्लॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ इस ब्लॉक को कॉपी करना है, ठीक है। आप सारा कुछ प्रोसेस ध्यान से देखिए। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा से भी उसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट किया, ठीक है। प्रेस करेंगे आई। यहाँ पे आपको देना होगा वेब 1, ठीक है। हमारा सर्वर नेम हो गया वेब 1, ठीक है। डॉक्यूमेंट रूट हो गया मेरा ये। अब मुझे बताना होगा कि मेरा डायरेक्टरी इंडेक्स क्या है। तो मेरा डॉक्यूमेंट रूट ऑलरेडी मुझे पता है, तो मेरा डायरेक्टरी इंडेक्स क्या हो गया, index.html, ठीक है। अब ये फाइल हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमें दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, ये सेम इसी लोकेशन पे web2.conf करके, ठीक है। सो कर लेते हैं, सेम कंटेंट पेस्ट करेंगे, सॉरी web2 करके, ठीक है। अब हम अपना जो है ये वाला ब्लॉक कॉपी करा लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा web2 हो गया। web 2, ठीक है। और आपको पता ही डायरेक्टरी इंडेक्स क्या होता है। डायरेक्टरी इंडेक्स क्या होता है, ये बताता है कि मेरी फाइल है कि फोल्डर है, ठीक है। डायरेक्टरी इंडेक्स होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें होस्ट क्या कराना है, हमें होस्ट कराना है फाइल कि होस्ट कराना है फोल्डर। और डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है कि मेरा जो होस्टिंग कंटेंट है, जो हम होस्ट करा रहे हैं अपना कंटेंट, वो किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
हमने सेव कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल दोनों फोल्डर्स के अंदर क्रिएट करनी है, ठीक है। चलो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल हम दोनों फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो विम स्लैश सॉरी वार www html वेब1, ठीक है। वेब1 के अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का मैंने बना दिया पेज, ठीक है। तो हमने जो लिख रखा है वो आपको सिंपली जो है कॉपी करना है, ठीक है। ये सॉरी ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है, और जाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर आपको मैनुअली लिखना है तो आप कॉन्टेक्ट देख सकते हो, ठीक है। ऐसा है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। वेलकम टू टोपोलॉजी हब। अब इसको सेव करते हैं, WQ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने वेब टू के अंदर, वेब टू, ठीक है। इसकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पेस्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर देते हैं। वेलकम टू INDIA इंडिया, ठीक है। वेलकम टू इंडिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि अपना फाइल कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर कराना है। रिस्टोर हाइफन कैपिटल R, ठीक है, RV, ओके। रिस्टोर कराएंगे आफ्टर टी। उसके बाद वार चेक HTML के अंदर जब आप एंटर करोगे तो आप फाइल कॉन्टेक्स्ट को अगर ऑलरेडी रिप्रेजेंट होगा फाइल कॉन्टेक्स्ट तो कोई इशू नहीं आना है, अगर नहीं होगा तो इशू आएगा। अब हमारी वर्चुअल होस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो कर्ल करके हम देखते हैं। पहले आईपी से करते हैं, आईपी से कुछ रिप्लाई। उसके पहले आपको एक काम और करना है, ठीक है। अपनी सर्विस को रिस्टार्ट करना है और सिंटेक्स देखना है कि सिंटेक्स का इशू तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम HTTPD स्मॉल टी के साथ चेक करेंगे तो हमारा सिंटेक्स ओके है। अब सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे, सिस्टम CTL रिस्टार्ट STT.सर्विस, ओके। हमारी सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। अब हम कर्ल करके देखते हैं आईपी से मुझे क्या रिप्लाई दे रहा है। 75.153, ठीक है। वेलकम टू टोपोलॉजी हब, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। अपने मशीन के ब्राउज़र पे चलते हैं, आपको दोनों आईपी से एक्सेस करा के दिखाते हैं। रूट यूज़र से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, मशीन ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारी मशीन लॉगिन हो चुकी है। सो इसमें हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल हमें HTTP, ठीक है, web1.com जब हम एंटर करेंगे, वेलकम टू टोपोलॉजी हब, ये हमारा वेब1 का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। जो हमें सेम आईपी से ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेब2 वेलकम टू इंडिया। सो देख सकते हो कि हमने क्या किया कि अपने वेब1 और वेब2 दोनों पे कंटेंट रखा,
और डिफरेंट कंटेंट रखा और सिंगल आईपी, एक ही आईपी से मल्टी होस्टिंग कराई हमने, जिसको बोलते हैं वर्चुअल होस्टिंग।